Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Staro and you are watching me again with this. I'm back again with this another reading. ये भी कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है हर बार की तरह. ओके, सो first of all, thank you so very much for coming over my rolling your eyes over my channel. Okay, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग मेरे चैनल पे आए और इस चैनल को इतना सारा प्यार दिया है आप सभी ने. सो थैंकफुल. और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगी. आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं. तो चलिए बिना कुछ देरी करे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके ओके ओके. तो अगर आप मेरे चैनल की और भी रीडिंग से गो थ्रू होते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल की और भी रीडिंग्स देखिएगा, बिकॉज़ वो जो रीडिंग्स होती हैं वो सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं और मैंने उनको टाइमलेस ही बनाया है. ठीक है, तो आप किसी भी रीडिंग से अगर आप कम अक्रॉस होते हैं तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं. और मैं एक और चीज़ कहना भूल गई दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है इस रीडिंग को तभी लीजिएगा. अगर इस रीडिंग का किसी भी शब्द को सुन के आपको कोई एंग्जाइटी होती है तो आप इस रीडिंग को वहीं ड्रॉप कीजिएगा. ठीक है, एंड आई थिंक दैट विल बी द ग्रेट चॉइस फॉर यू, क्योंकि मैं किसी के दिमाग में एंग्जाइटी नहीं डालना चाहती. ठीक है, और ज़बरदस्ती अपने ऊपर ये रीडिंग्स लेने की कोशिश भी मत कीजिएगा, बिकॉज this will only give you anxiety only. Okay, now let's start this reading. तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में बहुत ही आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी कंडीशंस बता देती हूँ. अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मोड में होंगे. ठीक है, चिल कर रहे होंगे, सेल्फ लव मोड में होंगे. ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अपनी स्टडीज़ के लिए कोई एक नई चीज़ चुन रहे हैं. ठीक है, नया पाथ चुन रहे हैं. तो किसी को शायद कोई जो लोग हैं वो अपनी किसी मतलब हायर एजुकेशन के लिए स्टडी करना चाहते हैं. ठीक है, कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कुछ जो मैरिड वुमेन्स हैं वो भी अपने करियर पे फोकस ज़्यादा करना चाहती हैं. ठीक है, और कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त मोस्टली लोग रिट्रीटिंग मोड में हैं. तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिखाई दे रही है मुझे एनर्जीज़. कोई ऐसी टेंशन नहीं है. बस हाँ, जिस चीज़ की टेंशन है वो एक ही चीज़ है आपके दिमाग में. वो शायद कोई भी इशू हो सकता है फॉर रिलेटेड विद योर पार्टनर, हो सकता है फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ, थोड़ा बहुत मैं एक हेल्थ इशू देख पा रही हूँ अपने व्यूअर्स में. ठीक है, यहाँ मुझे एक दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है. ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि किसी के द्वारा आपके लिए बोला गया झूठ वो सबके सामने पकड़ में आने वाला है. ठीक है, और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पकड़ में आ रही है कि आप लोगों को जो आपका सरप्राइज़ होगा वो ये होगा कि सामने वाले कुछ लोगों के सामने जो आपकी गलत छवि जो बनी है वो छवि आपकी सुधरने वाली है. तो कुछ लोगों को हो सकता है शायद ये आपके पार्टनर के लिए ही हो, बट इन शॉर्ट मैं सबके लिए ही बोलूँगी ये वाली चीज़ कि ये शायद आपका जो पर्सन है उसके दिल और दिमाग में आपके लिए एक अलग ही स्पेस बनने वाला है. वेरी लॉयल हार्ट होने वाले हैं वो आपके लिए. ठीक है, क्योंकि आपकी लॉयल्टी उनको समझ में आएगी. एक सत्य का भान होगा, एक सत्य पता पड़ेगा. ट्रूथ will be getting revealed very soon. Okay, so मैं देख रही हूँ कि there are some kind of people who are called to be as your enemies and they are just keeping some eye on you. ठीक है, they are just keeping an eye on you. वो बार बार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं
ताकि उनको पता चल सके कि आपकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि ट्राई टू अवॉइड सच सिचुएशंस जहाँ पे आपको लोगों से अपनी प्राइवेट बातें साझा करनी पड़े, ठीक है। और इवन आपकी लाइफ में पर्सनली इस वक्त चल भी क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी मत बताना, क्योंकि देर इज़ अ बिग रीज़न हियर। कुछ लोग इस ताक में है कि कुछ स्पेल वर्क काम करें, ठीक है। कुछ लोग काम करते हैं स्पेल वर्क्स के थ्रू। अब वो लोग ऑनेस्ट लोग तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कराते हैं। अब नॉर्मली तो आप मानोगे नहीं, तो क्या करते हैं कि देखते हैं, सोचते हैं कि आपका दिमाग अब बदला कि नहीं बदला, आपसे 2 मिनट एक मैसेज कर दिया। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक सिनेरियो बताती हूँ। कुछ आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया, ठीक है, आपको पता नहीं है। अब आपको कॉल या मैसेज करके आपसे पूछा कि इन शॉर्ट क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। अगर आपने उसकी बात में आके कुछ बता दिया, अगर उसने पूछा कि क्या ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, तो एग्जैक्टली उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आपके साथ में कुछ चीटिंग हो रही है, क्योंकि दे जस्ट वांटेड यू टू थिंक लाइक दिस। दे जस्ट वांटेड यू टू आप सॉरो के मूड में रहो, या आपका मूड ऐसा रहे, डिस्ट्रेस रहे, या फिर आपको अगेन एंड अगेन सब चीज़ें आपसे पूछते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी चलता फिरता खबरी टाइप का आदमी, या चलता फिरता एक कहते ना सोशल मीडिया स्टेटस टाइप के लोगों से दूर रहना, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी ग्रैब हो रही हैं कि ऐसे चीटर्स उनके अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक बिग सरप्राइज़ मिलने वाला है कि आपका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, ठीक है, आपसे मिलने वाला है। बिछड़ा हुआ दोस्त भी कह सकते हैं। यहाँ मुझे पार्टनर की फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके टुवर्ड्स आ रहा है बहुत फास्ट, इज़ कमिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स यू। एंड आई थिंक कुछ लोगों के जो एनिमीज़ है ना, वो इसलिए भी ताक लगा के बैठे कि अच्छा अब ये आएगा तो अब हम इसका दिमाग फिर बदलेंगे आपके टुवर्ड्स, ठीक है, इसी इंसान का दिमाग। तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि किसी को अपनी एक भी चीज़ों की, कुछ भी बातों के बारे में पता मत पड़ने देना। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि जेलस होते हैं आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। इफ़ फ्रेंडशिप इज़ देयर तो फ्रेंडशिप की भी सिनेरियो में देखिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पार्टनर के सिनेरियो में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को खासकर आपकी कद्र हो रही है, वो आपको चाहने लगा है, और वो आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने दे सकता है, चाहे थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे फोर्थ पार्टी आ जाए, या कुछ भी आ जाए, ठीक है। वो इस दोस्ती को, वो इस फ्रेंडशिप को, वो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल क्लेम करना चाहता है और अपने पास में रखना चाहता है, ठीक है। इवन वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो यहाँ मैं कुछ इवल एंटिटीज़ को देख पा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा जेलसी की शिकार है इस वक्त आपको देखकर, ठीक है। इधर ये चीज़ तो आपकी लाइफ में आ ही रही है कि आपके पार्टनर को आपकी कद्र होने वाली है, जस्ट लाइक यू आर हिज ऑर्नामेंट या यू आर हर ऑर्नामेंट, ठीक है। तो अपने हिसाब से, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, तो अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आपकी कद्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे मोस्टली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा मुझे परस्यू करते हैं आई गेस। तो मैं उनके लिए बता दूं कि उनके पार्टनर का जो प्यार उनके लिए है, उनके दोस्त हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई तो है आपके आसपास की लोकेलिटी में जो कि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी है इस रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप अच्छा फ्लरिश हो जाएगा एंड उनको ये तरक्की बिल्कुल रास नहीं आएगी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आप जिस भी करियर में हाथ डालने वाले हैं वो आपका करियर बहुत ओवरऑल अच्छे तरीके से परस्यू होने वाला है।
आप अपने करियर को लेके जितना इस वक्त फोकस्ड है, उतना ही फोकस आपको आपका करियर आगे चल के बनाएगा भी। बट ये केवल फोकस ही नहीं बनाएगा, ये आपको तरक्की भी देगा जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं अपने करियर से। ठीक है, तो जो भी परस्यू कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल कि जो भी परस्यू कर रहे हैं उसको परस्यू करते रहिए। एंड कुछ लोगों का मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी आपकी लाइफ में जितने भी नकारात्मक लोग हैं ना, मतलब नेगेटिव पीपल, दे ऑल आर गोइंग टू गेट वैनिश्ड। ठीक है, they are going to get removed from your path and this will be divinely guided। ये divinely guided होगा, ईश्वर की कृपा से होगा। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जीसस, आप जिनको वाई गुरु जिनको भी मानते हैं, ये उनकी कृपा से ही होगा, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी शत्रु हैं ना, वो आपको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी इस खुश मिजाज तरीके से, खुश मिजाज रहने से, आपकी खुशकिस्मती से, आपकी खुशामदी से, मतलब ये लोग खुश नहीं हैं। तो उनको देख के जब जलते ही जा रहे हैं, जलते ही जा रहे हैं, तो अभी शायद यहाँ फुल स्टॉप लगने वाला है आपके लिए इन लोगों की तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये लोग ना अभी आपको परस्यू करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि फिर कोई कॉन्स्पिरेसी हो, या फिर शायद दोस्ती को तोड़ा जाए, या फिर शायद रिलेशनशिप में आग लगाई जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। ठीक है, ये आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं। बट मैं देख पा रही हूँ कि इन लॉज हों, चाहे आप उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे उनकी फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, बेस्टी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उनका अलग से भी कोई दोस्त है, ठीक है, ये सब नाकाम हो रहे हैं और ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे एनिमीज़ का मैं ये भी हाल देख पा रही हूँ कि दे आर गेटिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। इन लोगों को बहुत खींच जा रही है, ये दे आर गेटिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इनकी रीच आप तक नहीं है, तो आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों को देखकर कभी कभार हम लोगों को ना विश्वास नहीं होता है कि कौन सा इंसान ऐसा आखिरकार हो सकता है जो हमारे लिए इतना ख़राब सोचे। लेकिन हम समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं एग्जैक्टली जो हमारे लिए इस टाइप के होते हैं, बट हम उनको समझ नहीं पाते कभी भी लाइफ में। ठीक है, एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि कोई इंसान है जिसने यहाँ मुझे पार्टनर की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। आपका जो पार्टनर है उसने शायद आपको प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट समझा, नाइव समझा। ठीक है, इस वजह से उस इंसान ने इवन अभी भी शायद आपके साथ में कुछ चीज़ें आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो भगवान जी क्या करने वाले हैं कि जो डिवाइन है वो क्या करने वाले हैं, देखो, आप कुछ भी हो, आप कितने भी छोटे हो, कहीं से भी आते हो, कितने भी बड़े हो, कहीं से भी आते हो, ठीक है, वो आपकी लाइफ में खुशियाँ किसी ना किसी तरीके से भर ही रहे हैं। किसी इंसान की लाइफ में अगर केवल उसका खोया हुआ पार्टनर नहीं आ रहा है, तो उसकी लाइफ में ये चीज़ रिप्लेस हो रही है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में। किसी इंसान का अगर पार्टनर आ रहा है तो उनकी लाइफ में इसी चीज़ से रिप्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन दुश्मनों की तादाद फिर बढ़ जा रही है। तो यहाँ सबकी एनर्जीज, सबकी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के साथ में एग्जैक्टली तालमेल करके चीज़ें बैठ रही हैं, और मैं बिठाने की कोशिश भी कर रही हूँ क्योंकि एनर्जीज काफ़ी कलेक्टिव है। ठीक है, काफ़ी कलेक्टिव एनर्जीज़ है। बट मैं इतना बता दे रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, किसी से बिछड़ने के बाद भी, तो मेरी गारंटी ले लीजिएगा कि देखिए, कभी कभार हमें अपने प्लान्स पे ज़्यादा विश्वास होता है बजाय ईश्वर के प्लान्स पे। ठीक है, लेकिन वो जो डिवाइन है वो जो भी करते हैं
वो अपनी वजह से नहीं करते, वो सब हमारी खुशी के लिए ही तो करते हैं, है ना। तो वो जो भी करेंगे उन पे विश्वास करके सारे डिसीजंस आप बस लेते चले जाइए, मानते चले जाइए जो इस वक्त आपको आपका समय कहने के लिए इजाज़त दे रहा है, ठीक है। और आप आगे चल के काफ़ी तरक्की करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक और सरप्राइज़ आते हुए आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपका कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा बिज़नेस है, कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही बूम करेगा मार्केट में, और आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उसके थ्रू कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। साथ ही आपकी लाइफ में जो मॉनेटरी सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी बनने वाली है। तो ये जो चीज़ है आपकी, इस चीज़ को, जैसे हम लोग अपनी क्या करते हैं, हम अगर लाइफ में कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं चलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अपनी वर्किंग एबिलिटी को, मतलब कर्मठता को छोड़ के हम आगे बढ़ने लग जाते हैं किन चीज़ों में, कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, किस सोच में, उल्टी सोच में लग जाते हैं। इवन हम अपनी कर्मठता को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वर्किंग रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो ये वर्किंग रेगुलराइजेशन आपको छोड़ना नहीं है। रेगुलरली अपना सारा काम कीजिए, भले ही मन हो चाहे ना हो। याद रखिए, आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे, कोई ना कोई चीज़ थोड़ा सा लॉस में जाएगी। इवन ये एक रिलेशनशिप या एक लव रिलेशनशिप में भी होता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है सब कुछ, बाद में जब इंसान की कमियां पता पड़ती हैं तब इंसान के साथ में थोड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। बट ये भी हमारे ऊपर ही होता है कि हम आखिरकार उस इंसान के साथ भी कितना खुद को सरवाइव कर सकते हैं। और इवन इवेंचुअली अगर एशिया जैसे कंट्रीज़ में शादी भी हो जाती है, और जैसे भारत हो या और कोई एशियाई कंट्री हो, जैसे पाकिस्तान हो या नेपाल हो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मैं कंट्रीज़ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो भी आपको चीज़ें निभानी ही पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर हमें इसी तरीके से सिखाता है, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है। तो जब हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे लिए ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हमें सिर्फ अपनी थिंकिंग को पॉजिटिविटी से चलाना है, आगे बढ़ना है। और हमारी लाइफ में जो भी आएगा हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, चाहे अच्छे दिन आ जाए चाहे बुरे दिन आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाइए, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल मेंटेन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स ना आने दीजिए, रोज़ एफर्मेशन कीजिए। और मैं आपको पर्सनल एक और टिप दूंगी। आप एक ग्लास का आप एक ग्लास का वो लीजिए, ग्लास का जार, ठीक है, ग्लास का जार लीजिए, ठीक है। उसमें, उस पानी में कुछ देर के लिए जो भी आपकी एफर्मेशन है उसको आप पेपर पे लिखिए, और उस पानी में आप अपनी जो विश है उसको बोल दीजिए, ठीक है। और यही पानी आप रोज़ अपने कोई एक बॉटल बना लीजिए, और उसी बॉटल में डाल के आप रोज़ पीजिए। कोशिश आपकी बिल्कुल रंग लाएगी, और आपकी लाइफ में ज़रूर आपकी जो भी पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस की गई हैं वो आपका ज़रूर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो रिश्ते हैं वो सुधरने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा दृष्टि है आपके ऊपर। आपके जो पूर्वज हैं वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पूर्वजों को याद ज़रूर कीजिएगा, और जब कभी भी आप अपने प्रभु के सामने खड़े होते हैं, मतलब डिवाइन के सामने खड़े होते हैं, तो आप अपने डिवाइन से ज़रूर ज़रूर आप हाथ जोड़ के उनके लिए एक बार, अपने पूर्वजों के लिए ज़रूर मांगिएगा, और उनको लव एंड लाइट मिलती रहे इस चीज़ का, चाहे वो कहीं पर भी हो, उनको एक आप ज़रूर विश कीजिएगा, उनके लिए प्रेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब करते रहिए, एंड जस्ट बी वेरी हैप्पी, जस्ट बी वेरी concentrated towards your work, focus on your work, and
live your life like very happily. Okay, दिस वॉज आर रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि मैं इस बार एम कर रही हूँ एटलीस्ट 50 लाइक्स को. ठीक है, तो अगर ये आ सकता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर मुझे दीजिएगा. एंड ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों सपोर्ट करने के लिए. वी आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट फैमिली और हम सभी लोग इसी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड डू सेल्फ लव. ओके, बाय बाय, लव यू ऑल.